हाँ तो बच्चों क्लास 10 के पार्ट 2 में आपको हम अभ्यास 1.1 के जो है पहला सवाल जो था वो हम HCF फाइंड आउट करने थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, जो कि आपके लिए होमवर्क में दिया था, लेकिन आपने किसी ने होमवर्क दिखाया नहीं, चेक नहीं कराया। चलो कोई बात नहीं, कर लेना आप उसे, करोगे तो आपका ही फायदा होगा। हम दूसरे सवाल पे आते हैं। पहला सवाल छोड़ रहे हैं क्योंकि वो HCF था, वो निकालना सिखा दिया था। तो जो दूसरा सवाल है, इस प्रकार के सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत सरल सवाल है, आसान है, अच्छे से समझना, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो पढ़ते हैं। ठीक, सवाल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, इसमें एक बात जरा ये ध्यान देना है इन सवालों को पढ़ते हुए कि सम, विषम, धनात्मक, ये चीज जरूर ध्यान देना। धनात्मक विषम पूर्णांक। अब देखो, तुम्हें पता होना चाहिए कि सम क्या होते हैं, विषम क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक को जानने के लिए आप पार्ट 1, जो वीडियो पार्ट 1 है, उसको देखिए, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, फिर भी थोड़ा सा अभी समझते हैं सम क्या होते हैं। सम क्या होते हैं, नोट करके इसे लिख भी लेना। सम होते हैं 2, 4, 6, 8, मतलब जो 2 से कट सकते हैं वो सम कहलाते हैं। उसके बाद आता है विषम। विषम क्या होते हैं, विषम होते हैं जो 2 से ना कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या हो जाते हैं, हमारे विषम हो जाते हैं। इसके बाद पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक कल हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था पूर्णांक के बारे में। आज हम थोड़ा सा समझते हैं। पूर्णांक यानी कि माइनस के सभी संख्याएं, और प्लस की सभी संख्याएं, वो क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। अब देखो, यहाँ पे सिर्फ धनात्मक विषम पूर्णांक की बात हो रही है, यानी कि जो ऋणात्मक संख्या है उसे छोड़ दिया जाएगा। ये जो ऋणात्मक संख्या है उसे छोड़ दिया जाएगा, यानी कि ये वाली संख्या बचेंगी। ये कौन सी संख्या हो गई, धनात्मक पूर्णांक हो गई। अब ये धनात्मक पूर्णांक में सम विषम हमें बताना होगा, इस कंडीशन को दिखाना होगा, ठीक है। तो ये आप नोट करके लिख लीजिएगा, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, समझने के लिए नोट करके लिख ले, ठीक। तो इसको हम समझते हैं, कैसे समझते हैं। देखो, पूर्णांक की बात हो रही है ना, सम और विषम हमें अभी नहीं पता, हमें देखना है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक मतलब आई प्लस। मैंने कहा था पार्ट 1 में पूर्णांक जो होते हैं वो नेगेटिव वाले, मतलब माइनस वाले आई माइनस, और प्लस वाले आई प्लस कहलाते हैं। तो आई प्लस जो हो गए पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, 1, 2, धनात्मक है इसलिए हम नेगेटिव नहीं लिखेंगे, ये हमारे हो गए पूर्णांक। सही है, ठीक है, बढ़िया बात है, ये हो गए पूर्णांक। इसमें क्या है, सम भी है और विषम भी है, लेकिन हमें किसके लिए निकालना है, विषम के लिए निकालना है, ठीक। तो हमें इन, जहां पर भी तुम्हें इन सब ये इस प्रकार के सवाल मिले, जहां पर भी आपको इस प्रकार के सवाल मिले, आप क्या करना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो स्टेटमेंट है उससे क्या करना है, इसकी तुलना करना सवाल की। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय पार्ट 1 में हमने बहुत अच्छे से उसका डिस्कशन किया है, आप देखें जाके पहले उसे, फिर यहाँ से देखें कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है उसमें 2 संख्याएं होती हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय एक बार याद करो, क्या होती है, a बराबर bq प्लस r, यही तो होती है। a क्या होता था, भाज्य, b क्या होता था, भाजक, q होता था भागफल, r होता था शेषफल, और जो r की वैल्यू थी वो 0 से बराबर और b से छोटी, 0 से बराबर और b से छोटी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो, इस चीज की तुलना, ये जो चीज है bq प्लस r, इसकी तुलना किससे करें, सवाल से करें। इसकी तुलना किससे करें, सवाल। 6q+1, 6q+5
यहाँ b बराबर हो गया, b बराबर हो गया कितना भैया, तुलना करो, 6 हो गया, b कितना हो गया, 6 हो गया। ओके ठीक। अब ये b निकल के आ गया तो हमें निकालना होता है r। जब b निकल के आ जाता है तो हमें निकालना होता है r। अब इन r को कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है कंडीशन क्या है, 0 से b से 1 कम, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो r बराबर कितने आएंगे, 0 1 2 3 4 5, क्या 6 आएगा, 6 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि b से 1 कम, b से छोटा, b से छोटा मतलब 6 से छोटा, 6 से छोटा 5। r के कितने मान हो गए, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गई बात इतनी, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये जो समीकरण 1 है उसका उपयोग करना है, उसका उपयोग करना है, इसका उपयोग करना है किसके लिए, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। जो a बराबर बी क्यू है प्लस r, उसका क्या करना है, उपयोग करना है। अच्छा b बराबर 6 के लिए जो समीकरण एक जो स्टेटमेंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, वो बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, a बराबर 6q प्लस r, और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, जहां अब किससे छोटा हो जाएगा, 6 से छोटा हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगी, ये बात आ जाएगी। तो पहले आप ये नोट करेंगे, फिर इसके बाद ये नोट करेंगे, फिर ये, उसके बाद आप ये नोट करेंगे, ठीक। तो r बराबर पहले किसके लिए लिखेंगे, r बराबर 0 के लिए। r बराबर 0 के लिए जब इसमें रखेंगे समीकरण 1 में, r बराबर 0 पे जब समीकरण 1 से देखेंगे तो जो a है वो हमने क्या लिखा है, धन पूर्णांक से लिखा है, सही है। a क्या है, कोई भी धन पूर्णांक है, ठीक। यहाँ पे लिख लो माना धन पूर्णांक, माना धन पूर्णांक, ठीक। a कोई धन पूर्णांक है, सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। तो इसके लिए 0 के लिए क्या आएगा, मतलब 6q प्लस r 0 हो गया, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा, 6q। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इस कंडीशन को ध्यान देना, जब इसे 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, सम हो जाएगा, 2 से विभाज्य, अर्थात 6q कैसा है, सम है, 6q कैसा है, सम है, ठीक है। पहली r बराबर 0 के लिए देखना, ऐसे हम कहां तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे, ठीक। तो इसे आप, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। इसको क्या करते हैं, हम रफ करते हैं, इसको करते हैं हम रफ, इसको हमने रफ कर दिया। अब हम किसके लिए देखेंगे, r बराबर एक के लिए, समीकरण 1 से, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q प्लस 1 हो जाएगा। देखो समीकरण 1 से 6q प्लस 1, ये 2 से विभाज्य, 2 से काटने से क्या पूरी तरीके से कट जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये कैसा हो गया, 2 से अविभाज्य लिख सकते हैं हम, अविभाज्य मतलब, क्योंकि ये विभाज्य नहीं हो रहा है, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया विषम, अर्थात 6q प्लस 1 ऐसा हो गया विषम, ठीक। बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आया तो आप मैसेज करके दोबारा रिपीट भी करवा सकते हैं, नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि सर जी ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, ठीक। अच्छा ठीक है, फिर r बराबर 2 के लिए समीकरण 1 से r बराबर a बराबर कितना आएगा, 6q प्लस 2। अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन, 2 3 प्लस 2, अब यहाँ पे देखो 2 3 6, तो 3 आ गया, 2 1 2, तो 1 आ गया, 2 बाहर आ गया, इसे कहते हैं कॉमन लेना।
अब यहाँ से जब 2 से इसे काटेंगे तो ये 2 से कट रहा है पूरी तरीके से, 2 से कट रहा है, यानी कि ये कैसा हो गया, सम हो गया। अब यहाँ पे ऊपर डिस्कशन, यहाँ पे पहली लाइन में अच्छे से डिस्कशन किया, यहाँ पर भी डिस्कशन किया, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं सम। ये कैसा हो गया, सॉरी ये वाला कैसा हो गया, ये वाला हो गया सम हो गया, ये वाला। ठीक है, ये हमने समझने के लिए क्या है, इसे डिवाइड करके समझने के लिए क्या है कि ये सम है। ठीक, ओके। अब क्या करें हम, ये हो गया सम। r बराबर 3 के लिए समीकरण 1 से, तो a बराबर कितना आएगा 6q प्लस 3। अब देखो कि यहाँ पे 2 4 6 कॉमन मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है। देखो यहाँ पे जरा समझ लो क्या मिल रहा है, 6q प्लस मतलब 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन तो कितना आएगा 2q प्लस 3 एकम 3। तो ये जो कंडीशन है, क्या ये 2 से अगर इसे काटे तो ये 2 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, 2 से नहीं कट रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, विषम। सही है, ये कैसा हो जाएगा, विषम हो जाएगा। चलो ठीक है, ये विषम हो गया। तो r बराबर किसके लिए देखेंगे, 4 के लिए, समीकरण 1 से। r बराबर 4 के लिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 4। अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ रहा है, यही मेनली समझने वाली चीज है। 2 कॉमन, पाड़ा पड़ोस होगा, कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4। ये 2 से क्या है, डिविडिंग मतलब विभाज्य है, 2 से कट रहा है, यानी कि ये कैसा हो गया, सम हो गया। ये कैसा हो गया, सम हो गया। ठीक, अब देखो आगे हमें किसके लिए बचा, r बराबर 5 के लिए बचा है, r बराबर 5 के लिए बचा है, तो उसको भी देख लेते हैं। r बराबर 5 पर समीकरण 1 से, r बराबर 5 पर समीकरण 1 से a बराबर 6q प्लस 5। क्या इसमें कोई कॉमन है, नहीं है। क्या इसमें 2 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो ये कैसा हो गया, विषम हो गया। ये हो गया विषम। ठीक, तो अब ये हो गया 6q प्लस 1 विषम हो गया, दिख रहा है ना। तो ये पूरा हमने r बराबर 1 2 3 4 विषम, देखो कहाँ कहाँ निकल के आया, विषम निकल के आया, एक यहाँ पर विषम आया, दूसरा विषम कहाँ पे आया, जरा ध्यान दो, दूसरा विषम यहाँ पे ये निकल के आया, विषम ये निकल के आया, और तीसरा विषम कहाँ निकल के आया, ये निकल के आया। यानी कि 1 2 3, और यही हमसे पूछा गया था। समझ में आ गया बात इतनी। अब नई लाइन से इसमें अतः करके लिख देंगे, अतः धनात्मक, यहां से लिखेंगे अतः करके, अतः लास्ट में लिखेंगे बिल्कुल यहाँ से, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप, यहाँ पे का की जगह हो जाएगा के होते हैं, बस यहीं तक लिखना है। ये हो जाएगा हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर। ठीक, आप इसे नोट कीजिए। देखो बच्चों, सवाल नंबर जो 3 है उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो सवाल किताबों से नहीं होते। जो पेपर बनाने वाला होता है वो किसी अदर सोर्स से या फिर अपने मन से कोई भी सवाल बना सकता है। तो इस प्रकार के सवाल को आपको समझना है बहुत ध्यान से कि कैसे किया जाता है। इनकी कोई अलग मेथड नहीं है, सर एक जैसे सवाल होते हैं, वो समझने वाली बात होती है। तो इसे ध्यान से समझें और सीखें कि किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए आप अपनी किताब खोलिए और पढ़िए मेरे साथ साथ सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, सॉरी 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, यानी कि आर्मी की सेना है एक, की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। समझना सवाल के लिए,
दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? सवाल को समझे जरा। 616 एक से आर्मी सेना है जिसमें 616 आर्मी वाले हैं, 616 और 32 सदस्य वाले आर्मी का बैंड है। मतलब जैसे 26 जनवरी को आपने देखा होगा कि जो सदस्य होते हैं, मतलब 26 जनवरी को जो आपने दूरदर्शन चैनल पे देखा होगा कि आगे बैंड बजाते हुए, जैसे बारातों में बैंड बजते हैं वो आगे चलते हैं, फिर उनके पीछे बारात चलती है। ऐसे ही आर्मी में भी दो तरीके की आर्मी टुकड़ियाँ हो गई। एक तो बैंड वाली, जिन्हें साउंड वाले, आवाज़ निकालने वाले जो यंत्र होते हैं उन्हें बजाते हुए आगे चलना है, उनकी 32 सदस्य हैं उसमें। और 616 है उनके पीछे चलने वाले जो सेना के आर्मी लोग हैं। बैंड के 32 और सेना के 616 है। इनको क्या करना है? एक समूह में बांटना है। इस तरीके से बांटना है, लाइन लगाना है इस तरीके से, जैसे हम लोग वंदना में लगाते हैं, ऐसी इन लोगों को मतलब परेड में लाइन लगाना है कि उनकी संख्या हर लाइन में कैसी रहे? समान रहे और अधिकतम संख्या हो। तो जहाँ पर देखो इस तरीके के सवाल आ जाए, अधिकतम संख्या वाले सवाल कि अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिकतम संख्या बताओ। तो जहाँ अधिकतम वर्ड आ जाए संख्या के लिए या किसी भी वस्तु के लिए, वहाँ पर हम उनका क्या निकालते हैं? जो संख्याएं दे रखी होती है उनका निकालते हैं मासा, उनका निकाल लेते हैं मासा। और जो आंसर आता है वही, जो उत्तर आता है मासा में, वही हमारा सवाल का उत्तर बन जाता है। ठीक, तो देखते हैं कैसे करते हैं। पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी, सेना आर्मी के सदस्य बराबर 616। अच्छा ठीक है। बैंड वाली, बैंड आर्मी, बैंड आर्मी के सदस्य बराबर 32। मैंने बताया जहां अधिकतम संख्या वाली बात आ जाए, संख्याओं में अधिकतम संख्या वाली बात आ जाए, तो अधिकतम संख्या या फिर काजू बादाम वाला जो उदाहरण है उसमें क्या अधिकतम काजू मतलब न्यूनतम क्षेत्रफल, न्यूनतम क्षेत्रफल कब होगा? जो उदाहरण नंबर 3 है उसमें न्यूनतम क्षेत्रफल पूछा है, मतलब बर्फियों की संख्या ज्यादा होगी तभी तो न्यूनतम क्षेत्रफल गिरेगा, तो वहां पर भी अधिकतम बर्फी होगी। तो अधिकतम किसी चीज के आ गया है तो उसका हम क्या निकालते हैं? मासा निकालते हैं। यानी कि हमें क्या निकालना होगा? HCF निकालना होगा। किसका? 32 और 616 का। ये आदमी पर डिपेंड करता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लगा निकालें या फिर जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है उससे निकालें, क्योंकि इस सवाल में ऐसी कंडीशन नहीं दे रखी है कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करें। तो अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका रिवीजन होगा। मैं इसके फैक्टर वाला जो गुणनखंड विधि है उससे करता हूँ। ठीक, तो हम क्या करते हैं इस वाली विधि में 616 के फैक्टर करेंगे, 2 3 6 और 2 8 16। फिर क्या करेंगे हम? फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से काट दो, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 11 से काट दो, 11 सत्ते 77, 7 एकम 7। दिख रहा है ना नीचे? दिख रहा है ना नीचे? ठीक दिख रहा है। 7 एकम 7। फिर क्या करें? 32 के फैक्टर करें। 32 का तुम्हें पता है 2 से ही घटेगा ये, 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इधर भी दिख रहा होगा? हाँ दिख रहा है। ठीक, तो अब हम इनके क्या कर लिए? फैक्टर कर लिए। इनको सही से लिख लेते हैं, है ना? इनको सही से लिख लेते हैं। और देखो गुणनखंड जब करो तो अभाज्य संख्या से गुणनखंड करना। अभाज्य संख्या का मतलब जो किसी से ना कटे, ऐसे से इनको काटना। ठीक है, ठीक, बढ़िया बात। चलो ठीक है, आगे देखते हैं इसे। तो अब यहाँ पे देखो 616 के जो गुणनखंड आए वो बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11। और जो 32 आया उसका गुणनखंड क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसमें देखो
का मतलब क्या होता था? उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ देखना है जो ज्यादा से ज्यादा है। एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, और देखो ये कॉमन उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, तो कितनी बार आएंगे? कितनी बार आएंगे? ये कितनी बार आए? ये आ गए, ये आ गए दो, एक दो तीन बार आ गए, एक दो तीन, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। अतः क्या लिखेंगे हम? क्या पूछा है इन्होंने? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप इसे मैसेज में रिप्लाई करके, ग्रुप में जाके मैसेज में रिप्लाई करके आप दोबारा पूछ सकते हैं। आप इसे नोट कर लें और नोट बना लें बढ़िया से। देखो बच्चों, ये उदाहरण प्रश्न नंबर 4 है, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, आपको सीधे दिखा दिया गया है कि किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती क्या है? ये a बराबर BQ प्लस R, जहां A एंड B क्या है? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक, धनात्मक पूर्णांक। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय BQ प्लस R हमेशा क्या होगा? पता ही है आपको, b से छोटा, 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ पर b कितना है? इसकी जो तुलना है वो इस सवाल के साथ करो। b कितना है यहाँ पर? यहाँ b बराबर कितना है? 3। तो ये जो समीकरण है यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, वो किसमें बदल जाएगी? 3q प्लस r, यानी कि r की जो वैल्यू हो जाएगी 0 और 3 से कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। अब r के लिए b 3 के लिए r के कितने मान होंगे? r के मान होंगे 0 से स्टार्ट होगा, 1 2, 3 से छोटा, यही तो होगा। ठीक, अब इसके लिए देखो, ध्यान से सुनना, r बराबर 0 रखना है। फिर सवाल में कह रहे हैं धनात्मक पूर्णांक, तो हमने कोई धनात्मक पूर्णांक मान रखा है, उसके लिए पूर्णांक का वर्ग, उसके लिए क्या करना है? हमें वर्ग करना है। ठीक, वर्ग करते हैं। पहले r बराबर 0 पर समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से तो r बराबर कितना हो जाएगा? 3q हो जाएगा, सॉरी a बराबर 3q प्लस 0, यानी कि a बराबर 3q। अब इसका करना क्या है? प्रश्नानुसार क्या करना है? हमें वर्ग करना है। ये तो कोई धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। अब इसका क्या करना होगा? हमें वर्ग करना होगा। तो इसका हम क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। इसका हम क्या करेंगे? अब वर्ग करेंगे। ठीक, वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना। स्क्वायर का मतलब दोनों तरफ घात 2 कर देना। a स्क्वायर बराबर 3q की घात 2। तो वर्ग कर रखा है हमने। ठीक है, इसका वर्ग a स्क्वायर बराबर 3 3 9 और q स्क्वायर, हमें क्या लाना है? 3m लाना है, यानी कि इसको 9 को तोड़ दो, 3 गुणा 3q स्क्वायर, और a स्क्वायर कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा। ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा, मान लो कैपिटल ए मान लिया 3, और 3q को क्या लिखना है हमें? m। यहाँ पे लिख दो, जहां m बराबर 3q स्क्वायर धनात्मक पूर्णांक।
धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक, r बराबर क्या लेना है, 1 पर लेना है। किस पर, r बराबर 1 पर। r बराबर 1 पर समीकरण 1 से। तो r a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखो समीकरण 1 से 3q + 1, यही तो हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, हमें वर्ग करना है। तो वर्ग कर दें, a² बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर मतलब a² + b² + 2a × b, ये हो जाएगा 9q² + 1 + 2 × 6q। हमें बनाना क्या है, 3m + 1 a² बराबर, अब देखो यहाँ से +1 है, इससे अलग कर लो। यहाँ से देखो 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन, 3 × 9 q², यहाँ से 3 × 6, ये बन जाएगा 3। अब यहाँ से हम क्या करें, हम जो a² है यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे लिख देते हैं a² बराबर 3, ये पूरा क्या बन गया, m बन गया +1, जहां m बराबर 3q² + 2q पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक। अब इतना नोट करने के बाद, इतना सा नोट करने के बाद आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे अतः, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी होती है, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग n के लिए 3m, 3m + 1 के रूप का होता है, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक। तो प्रश्न नंबर 4 हो गए। अब अगली वीडियो में हम इसके जो प्रश्न बचे हैं उन्हें देखेंगे हम, और जो उदाहरण बचे हैं उसे देखेंगे। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।